हाय ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। दिस इज संदीप और आप ये जो बुक देख रहे हो ये क्लास 11 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 11th मैथ्स के इम्पॉर्टेंट हर चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाने वाली हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अभी आपका सेशन इसी मंथ में स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अप्रैल में ही आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए और उसी के बाद बच्चों ने क्लास 11th की क्लासेज स्टार्ट की हैं। तो बेटा अगर अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग देखा जाए तो आपको हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होने चाहिए। अब मैं अगर आपको कहूँ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लो, तो अभी आपने चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन किस चैप्टर में से है। तो ये काम आपका मैं आसान कर रही हूँ इस वीडियो में। अब प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स को देख के मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर में मार्क किए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी क्लास 11 पे, वो मैंने कोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर बनाई थी, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर इंडेक्स में, ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये इंडेक्स है, इंडेक्स में आपको मैंने चैप्टर वाइज मतलब हर यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं वो सारे मार्क करवाए थे, और प्लस उसमें मार्क्स भी लिखवाए थे कि हर यूनिट कितने कितने मार्क्स कवर कर रहा है। तो वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फटाफट से आप अपनी अब बुक्स खोल लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करने के लिए। और अगर अभी तक आपने बुक्स को बाय नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने पीडीएफ हर एक एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ किस तरह से डाउनलोड करके आपको अपने पास रखना है वो सारा बताया। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम यूनिट 1 में। आज की इस वीडियो में सेट यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं मार्क करवाने वाली हूँ। यूनिट नंबर 1 23 मार्क्स कवर करता है, यूनिट नंबर 2 30 मार्क्स कवर करता है। अब देखो यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ पीरियड 60, तो इट मीन्स कि आपके जो सीबीएसई की तरफ से उन्होंने कहा है कि 60 पीरियड्स में आपको ये पूरा यूनिट कवर कराना है। तो अब आप देखो आपके जो टीचर्स हैं 60 पीरियड्स में ये पूरा यूनिट कवर करवाते हैं या नहीं। तो सेट्स एंड फंक्शंस में जाए तो ये 3 चैप्टर्स आपको आने वाले हैं, चैप्टर 1 2 3, जो 23 मार्क्स के होंगे। तो चले सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। पेंसिल को पकड़ लो, मैं यही हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि बुक में अगर कुछ मार्क करना है तो बेटा पेन से मत मार्क करो, पेंसिल से मार्क करो। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं पेज नंबर 3 में, पेज नंबर 3 आ जाए एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पल नंबर 1 टिक मार्क स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पे, एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो ये मैंने टिक वेरी इंपॉर्टेंट प्लस बॉक्स के अंदर लिखा है, जहाँ पे इस तरह से डबल काम हुआ है इट मीन्स दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको क्वेश्चन जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो इसलिए दे रही हूँ कि हर चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और हम इन क्वेश्चन को तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, और साथ में ही अभी से आप क्या करोगे कि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे, ताकि आपकी अच्छे से एंड ऑफ द ईयर आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। अब मार्क कर लो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6। अब देखो 5 स्टार के साथ बॉक्स के अंदर है, इट मींस दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये जो डेफिनेशंस हैं आपको ये डेफिनेशन जरूर पढ़नी है। एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स की डेफिनेशन, इक्वल सेट्स की ये डेफिनेशंस आपको जरूर करनी है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज आ जाओ 1.2 पे, और सॉरी ये एग्जाम्पल नंबर 8 भी मार्क कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.2 पे आए तो 1.2 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। आगे ये सबसेट्स की डेफिनेशन, ये आपको सारी डेफिनेशन अच्छे से करनी है, इसके ऊपर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट। तो हर चैप्टर की ना 11th क्लास और 12th क्लास में एग्जाम्पल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज से ज़्यादा एग्जाम्पल्स, और लास्ट में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज और उसकी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सरसाइज 1.3 में आए तो 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 4 6 7 एंड 8। अब देखो 4 स्टार और बॉक्स के अंदर है, दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेन डायग्राम्स आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए। उसके बाद आगे हम चले डेफिनेशंस भी आपको करनी है। एक्सरसाइज 1.4 पे आ जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल तो लगी नहीं। हाँ ये एग्जाम्पल नंबर 14 कर लेना, ठीक है, पेज नंबर 14 पे एग्जाम्पल नंबर 14। एक्सरसाइज 1.4 पे आए तो एक्सरसाइज 1.4 में ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, स्टार के साथ बॉक्स बनाए तो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये डेफिनेशन करनी है, एग्जाम्पल नंबर 21 आपको करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे, देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इज इंपॉर्टेंट, बाकी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स में। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में अगर हम देखें तो इसकी ना सारी एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 24 हो गई, 25 एग्जांपल हो गई, 26 हो गई, 27 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो स्टार के साथ बॉक्स में है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 में आए तो क्वेश्चन नंबर 3 5 7 एंड 8 करना है, एंड 7 एंड 8 पे डबल स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7। मिसलेनियस एग्जाम्पल, अब मैं यही आपको कहूँगी कि अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है तो अभी आप मिसलेनियस जो एक्सरसाइज पे जब पहुँचते हो उसको बिल्कुल स्किप मत करना। मैं
बच्चे क्या करते हैं कि एक्सरसाइजेज एनसीईआरटी से कर लेते हैं, मिसलेनियस को करते ही नहीं है, ना मिसलेनियस की एग्जांपल्स करते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, और सीधा करते हैं कि हम एक्स्ट्रा बुक को उठा लेते हैं। लेकिन नहीं, एक्स्ट्रा बुक उठाने से पहले आप लोग मिसलेनियस को जरूर करो, क्योंकि जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है वो ज़्यादातर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही होते हैं, तो उसी में से एग्जाम में उसी में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करो मिसलेनियस की हर एक एग्जाम्पल और उसकी सारी एक्सरसाइज करने की, पर फिर भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मार्क तो मैं करवा रही हूँ, लेकिन मिसलेनियस को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये एग्जाम्पल नंबर 28 है स्टार और बॉक्स के अंदर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 29 देखो 30, 31, 32, 33 हर एक पे मार्क है, लेकिन एग्जाम्पल 28 एंड 33 दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। मिसलेनियस पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है, 14, 15 एंड 16, और जो 8 क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ नेक्स्ट पे, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शंस में जो फंक्शंस के ग्राफ आएंगे, अभी आगे आएंगे मैं दिखाऊंगी, वो आपको जरूर करने हैं, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब एग्जांपल नंबर 1, अब हर चैप्टर की एग्जांपल्स अच्छी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो एग्जांपल नंबर 1 करनी, एग्जांपल नंबर 3 करना, उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 करना, देन एक्सरसाइज 2.1 पे आए तो फर्स्ट क्वेश्चन पे स्टार मार्क है, क्वेश्चन नंबर 3, देन 5, 7 एंड 8। 5 पे देखो स्टार के साथ बॉक्स के अंदर है, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। रिलेशन में ये जो ब्लू बॉक्स होते हैं इनको भी जरूर पढ़ के जाया करो। ब्लू बॉक्स में भी कई बार क्या होता है, टीचर्स अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना चाहें तो वो ब्लू बॉक्स में या मिसलेनियस में से डालते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप लोग कह देते हो कि मैम ने पता नहीं पेपर कहाँ से डाल दिया, क्योंकि आप लोग ये चीज़ें पढ़ते नहीं हो। एग्जाम्पल नंबर 8 पे स्टार मार्क कर लें। एक्सरसाइज 2.2 पे आए तो 2.2 पे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। फंक्शंस के ये जो ग्राफ्स हैं, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, इस पे ऊपर स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ग्राफ जरूर करने हैं, आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, उसके बाद कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ, एग्जाम्पल नंबर 13 मार्क कर लो। उसके बाद ये ग्राफ एग्जाम्पल 14 मार्क करो रैशनल फंक्शंस में, ठीक है। एग्जाम्पल 15 नहीं करनी। मॉडुलस फंक्शन का ये ग्राफ, ये सिग्नम फंक्शन का, जो ये सारे ग्राफ्स आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 43 पे, एग्जाम्पल नंबर 16 कर लो, 17 कर लो, और एक्सरसाइज 2.3 में आए तो क्वेश्चन 2 एंड 4 इंपॉर्टेंट, और 2 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आए तो एग्जाम्पल 21 एंड 22 करनी है। 21 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। उसके बाद आगे चले तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 8, 5 एंड 8 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रही हूँ, जहाँ पे स्टार के साथ बॉक्स बना है दैट क्वेश्चन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस साइड पे क्वेश्चन नंबर 11 भी मार्क कर ले। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बड़ा अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर और इजी भी है। एग्जाम्पल नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 2, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल 4 एंड 5, एंड 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 3.1 में देखें तो 3, 4, 5, 6 ये 4 क्वेश्चन करने हैं, और 4 और क्वेश्चन नंबर 6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे बेटा ये आपको टेबल आपने 10th स्टैंडर्ड में भी बनाना सीखा है, लेकिन अब दोबारा से अच्छे से इसको याद कर लो। बनाना कैसे है ये टेबल मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है। ये अगर आपको ये लर्न नहीं होता तो इसको किस तरह से बनाना है, मैंने इसका ट्रिक बताया है, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये अभी आपको टेबल अच्छे से आना चाहिए, तो ग्राफ्स भी आपको अच्छे से करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छी है। 3.2 पे आए तो 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 7, 9 एंड 10, और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये बच्चे फॉर्मूलाज हैं, ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम एंड डिफरेंस ऑफ द 2 एंगल्स में फॉर्मूलाज गिवन है। ये फॉर्मूलाज आपको क्या करना है, या तो रफ शीट में मत करना, आप एक ना अपने +1 में, एक तो आपकी जो नोट्स में रजिस्टर लगा रहे हो, वेल एंड गुड, एक अलग से छोटी कॉपी लगाओ फॉर्मूलाज की। हर चैप्टर जो करते हैं उसके साथ साथ में जो भी नया फॉर्मूला आता है साथ में उस कॉपी पे नोट डाउन करते जाओ, ताकि एंड ऑफ द ईयर आपको डायरेक्ट वहाँ से फॉर्मूलाज आप अच्छे से रिवाइज कर लो। तो ये जो बोल्ड में आप फॉर्मूलाज देख रहे हो, ये सारे जो बोल्ड में फॉर्मूलाज है ना, आपको इनकी डेरिवेशंस तो नहीं करनी, लेकिन ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ये आपको फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होने चाहिए, जैसे ये हो गए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, तो आप बोलोगे मैम इतने फॉर्मूलाज हमें कैसे लर्न करने हैं, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारे फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको करने हैं और करने ही हैं। ये सारे फॉर्मूलाज के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये 21 तक देख सकते हैं, फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज गिवन है। उसके बाद एग्जाम्पल 10 कर लो, 11 कर लो, 12 कर लो, और 13, 14 देखो सारी एग्जाम्पल्स मोस्ट एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होती हैं, और सबसे मोस्ट एग्जाम्पल ये 13 एंड 14 मैंने जिसके साथ स्टार और बॉक्स रखा है। एग्जाम्पल नंबर 16 इज इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 3.3 में आए तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, यहाँ पे साइड पे 8 भी कर लो, एंड 14, देन 19, देन 21। काफ़ी कम मैंने मार्क करवाए हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे अगर हम आएँ 22, 23, 24 एंड 25 ये चारों करने हैं, लेकिन 23, 25 बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपको एग्जाम्पल नंबर 20 करनी है, एग्जाम्पल नंबर 21 पेज नंबर 76 है, एग्जाम्पल नंबर 23 कीजिए, 24 कीजिए, ठीक है।
उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 में आए तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, दैट्स इट। मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आ जाओ, एग्जाम्पल 25। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज की ईच एंड एवरी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कोशिश करो सारी एग्जाम्पल्स करने की, लेकिन फिर भी अगर सारी नहीं हो पा रही तो जो मैं मार्क करवा रही हूँ उनको तो बिल्कुल मत छोड़ना। एग्जाम्पल 25, 26 एंड 27, देन 28, 29, देखो इसकी एग्जाम्पल सारी इंपॉर्टेंट है, सो मैंने सारी मार्क करवाई हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, और यहाँ पे जो देखते हो ना, फाइंड साइन x/2, cos x/2 एंड tan x/2, यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, तो एनी वन पार्ट इसका कर लो, एनी वन पार्ट, राइट। अब यहाँ पे देखो समरी में देखें तो समरी में ये नंबर ऑफ सारे फॉर्मुलाज यहाँ पे पूरे चैप्टर के आपको यहाँ पे गिवन है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी फॉर्मुलाज देख सकते हो। ये देखो यहाँ तक सारे फॉर्मुलाज आपको गिवन है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लास्ट ईयर जैसे 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ तो ये पूरे का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया था बच्चों को। अभी इस साल देखो अभी सिलेबस आपका रिड्यूस होता है या नहीं होता, लेकिन अभी तक तो CBSE ने यही कहा है कि आपको फुल सिलेबस करना है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 कर लो, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5, उसके बाद एग्जाम्पल 6 इंपॉर्टेंट है, 8 कर लो। एक्सरसाइज 4.1 पे आएँ तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, 7 कर लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कर लो, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा है, 19, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 19 से लेके 24 तक इस तरह के क्वेश्चंस मैथमेटिकल इंडक्शन में आ जाते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर है पिद्दू सा, आप आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी चैप्टर है ये। आगे हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना है, ये चैप्टर भी बड़ा इजी सा है, बड़ा अच्छा चैप्टर है ये। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो वो आपको जरूर अच्छे से करनी है। एग्जाम्पल नंबर 5 मार्क कर लो, एग्जाम्पल 6 बहुत ज़्यादा, 5 और 6 देखो स्टार और बॉक्स के अंदर है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में अगर आए तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11, 12 देन 14 पे स्टार और ये है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्गेंट प्लेन पे अगर हम देखें तो क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, मैंने बड़ी मुश्किल से सारे मार्क किए हैं क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। उसके बाद अगर एक्सरसाइज 5.2 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आफ्टर दैट ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में यहाँ पे मार्क मैंने स्टार अच्छे से नहीं बनाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 आपको ज़रूर करनी है। इसकी मिसलेनियस की ना इस चैप्टर में सारी एग्जाम्पल्स बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सारी कर लेना। 13, 14, उसके बाद ये 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 16 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आए तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, देन ये क्वेश्चन नंबर नीचे 7। नेक्स्ट पेज पे चलें, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13, 14, 15, 16, देखो 17, 18, 19, 20 हर एक पे मार्क है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो तो 13, 18 ये 20 जो बार बार तकरीबन टीचर्स ना स्कूल के डाल देते हैं, ठीक है। ये 20 वाला तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो मेरे टाइम से ये क्वेश्चन आता ही जा रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, लीनियर इनइक्वालिटीज़, बहुत छोटा सा पिद्दू सा चैप्टर लेकिन बड़ा इजी चैप्टर है, तो इसको बिल्कुल नहीं आपने छोड़ना, क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता आपको 12th क्लास में भी करना है। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम सम्स नहीं आते ज़्यादातर इस चैप्टर में, तो प्रॉब्लम सम्स आप छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेना, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 अच्छी है, एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेना। देन आगे हम एक्सरसाइज पे आए तो क्वेश्चन नंबर 1 करो, 4 करो, 5, 8, 9, 15, देन 20 एंड 21। तो प्रॉब्लम सम अगर मन है आपका करने का तो 21 1-2 कर लो, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सम्स आते नहीं है। ये 20 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25, 26 भी अगर करना चाहते हो तो कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर 126, एग्जाम्पल नंबर 9 एंड 10 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.2 में आए तो यहाँ पे वैसे तो ये सारी एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप गिने चुने क्वेश्चंस करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 10 कर लो, 10 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर 128। देन एक्सरसाइज 6.3 पे ये एग्जाम्पल 15 भी कर लेना। 6.3 पे ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो मार्क किए हुए, 4, 7, 11, 13, 14 एंड 15, ठीक है। 14 एंड 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे 6.3 पे, नहीं उससे पहले 6.3 तो हो गई, मिसलेनियस पे आते हैं। मिसलेनियस पे एग्जाम्पल 16 पे स्टार मार्क है, 18th इंपॉर्टेंट है, ये देखो 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20th कर लो। आफ्टर दैट मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 6 है, 10 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद नीचे चलो तो 12, 13 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 14, बस ये करने हैं आपको क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको जो करना है, एग्जाम्पल नंबर 3 कर लो, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लो, उसके बाद 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6। ये बड़ा ना ईजी और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। इस चैप्टर को जब मैं करती थी मुझे तो बहुत मज़ा आता था, चैप्टर करने में बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ये, ठीक है। इसमें जो नोटेशंस खोलते हैं वो बड़ा मज़ा आता है। एग्जाम्पल नंबर 7, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा रही हूँ मैं, हर एक पे वीडियो जरूर लेके आऊँगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व कराऊंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इनकी आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती जाए। सारे क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट जितने भी मार्क करा रही हूँ सारे अपने इस चैनल पर सॉल्व करवाऊंगी। तो 3 मार्क कर लो, 4 कर लो और 5 कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं परमुटेशन पे। तो परमुटेशन में आपको जो करना है, ये पेज नंबर 145 पे एग्जाम्पल नंबर 12 है।
उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14, ये स्टार के साथ बॉक्स बनाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 16 कर लो, ठीक है। उसके बाद 7.3 में आए तो क्वेश्चन नंबर 1 करो, 5 करो, 6, 7, 8 कर लो, 9 और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 11। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे ये थ्योरम का प्रूफ आपको अच्छे से करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा है ये। एग्जाम्पल नंबर 17 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद एग्जाम्पल 19 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क के साथ बॉक्स बना है। 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 स्टार मार्क के साथ बॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, 8 कर लो और 9 कर लो। मिसलेनियस में आए, एग्जाम्पल नंबर 20 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार के साथ बॉक्स है। एग्जाम्पल नंबर 21 करना है आपको। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 22 कर लो, करना है तो, नहीं तो छोड़ दो। ये एग्जाम्पल 23 ज़रूर करना है, 23 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज में जाएँ तो 24 एग्जाम्पल मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 2 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड वाला। उसके बाद 6th क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 एंड 11, 8 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये भी चैप्टर हमारा खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 7। तो ये सारा यूनिट 2 था, ठीक है। ये जो मैं आपको चैप्टर्स करवा रही हूँ, अलजेब्रा जो आपको 30 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें मैंने चैप्टर 4 के मार्क करा दिए, 5 के, 6 के, 7 के। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 एंड 9 चैप्टर्स तक यूनिट 2 कवर करता है 30 मार्क्स। तो आज मैं चैप्टर 9 तक आपको ये वीडियो में मार्क करवा रही हूँ। बाइनोमियल थ्योरम पे आए, चैप्टर नंबर 8 में पास्कल ट्रायंगल, ये भी बड़ा अच्छा है, लेकिन बच्चे मोस्टली इसमें ना कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये चैप्टर बड़ा ध्यान से और पूरा एक्टिवली करने वाला है। ये जो एग्जांपल नंबर 9 है, ये 1 मार्क में बड़ी बार पूछी गई है। तो एग्जांपल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 कर लो। 8.1 एक्सरसाइज में आए तो ये 10 से सारे क्वेश्चन आगे इंपॉर्टेंट है, 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। उसके बाद जनरल एंड मिडिल टर्म, ये जनरल मिडिल टर्म से एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 15 हो गया, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चले एग्जाम्पल नंबर 9। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 में आए तो क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे माई फाइंड द मिडिल टर्म्स, तो ये मिडिल टर्म्स ये 7, 8 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, 10। मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 10 आपको करनी है। उसके बाद करनी है एग्जाम्पल नंबर 12। देन नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 174। एग्जाम्पल 14, 15 एंड 16 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 17 करनी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आपको करना है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। सीक्वेंस सीरीज़ पे आते हैं। सीक्वेंस सीरीज़ में आपको जो करना है, सीक्वेंस सीरीज़ में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में किया हुआ है, तो इससे काफ़ी हद तक आपको ये एक्सरसाइज 1-2 आती होंगी। एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट। 9.1 ये सिर्फ बेसिक क्लियर करता है, तो आप कोशिश करना सारी एक्सरसाइज करने को, क्योंकि बेसिक इसमें काफ़ी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 करना है 9.1 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कर लो और 14 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है। एक एग्जाम्पल 4 कर लो। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 कर लो। एग्जाम्पल 7 इज़ इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में आए तो यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 11, 12 देन 15 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तो आगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे चलें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको जीपी कहा जाता है। वहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करते थे, यहाँ पे आप कॉमन रेशियो फाइंड क्या करोगे, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो गई, एग्जाम्पल 12 हो गई, 13 इंपॉर्टेंट। उसके बाद 14 इंपॉर्टेंट एंड 15 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इस तरह के इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 16 फिर ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन है ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन है। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन पे एग्जाम्पल नंबर 18 आपको करनी है। एग्जाम्पल उसके बाद एक्सरसाइज 9.3 में आए तो क्वेश्चन नंबर 1, 4, 7, 11 देन उसके बाद 12। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 देन 20, 22, 27 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, 28, 29 ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं। 29 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ भी मार्क कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज़, जिसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 19 करनी है। एक्सरसाइज 9.4 में आए तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, 7 कर लो, 9 कर लो, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फटाफट से ये चैप्टर करा देते हैं। मिसलेनियस पे आ जाओ। मिसलेनियस इसकी सारी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 21, 22 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 23, 24 जैसे मैंने बोला सारी मिसलेनियस करनी है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आए तो क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8, 12 उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख लो 18 स्टार के साथ बॉक्स बना है। नेक्स्ट पेज पे आओ, 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार के साथ बॉक्स है। 20, 21 देन 23, 24 उसके बाद 25, 26 बस ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से बोल रही हूँ कि एक्स्ट्रा बुक्स करनी है करो, मना नहीं करते, लेकिन बेटा एक्स्ट्रा बुक्स से पहले ना मिसलेनियस एक्सरसाइज ज़रूर किया करो। मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसकी एग्जांपल्स काफ़ी हद तक जो एक्स्ट्रा बुक्स में क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ मिसलेनियस से ही मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आपको जो एग्जाम्स होते हैं वो मिसलेनियस में से आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेट लाइन्स यूनिट 3 स्टार्ट होता है यहाँ से। तो यूनिट 3 के आगे मैं नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आऊँगी बहुत जल्द, तो उसमें आपको बाकी के सारे चैप्टर्स मार्क करवाए जाएंगे। तो आज यूनिट 1 और 2 मैंने आपको अच्छे से उसके टोटल 9 चैप्टर्स मार्क करवा दिए। तो देखा जाए तो यूनिट 1 और 2 23 + 30
23 और 30 मतलब कि 53 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने आपको मार्क करवा दिए। तो इनकी वीडियोस बहुत जल्द आएगी। सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए मैं ज़रूर उस पर वीडियोस लेके आऊँगी और डिटेल में अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन ज़रूर समझाऊंगी। दोबारा से कह रही हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अच्छे से मैथ्स को समझना चाहते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में ज़रूर आएंगे, आई एम श्योर। और फटाफट से ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में सबको शेयर कर दो, क्योंकि सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो चाहिए ही होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।